हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट का चैप्टर नंबर 1 के जो आगे के क्वेश्चन बाकी है वो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर दिए थे। अब आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, मुकेश, धवल और विनोद एक पीढ़ी के साझेदार हैं। उनके पूंजी का प्रमाण 4 जेम 2 जेम 3 है। मुकेश को लाभ में से कम 35,000 मिलेगा, ऐसे गारंटी धवल और विनोद ने दी थी। पीढ़ी को वर्ष में लाभ 90,000 हुआ है, तो साझेदारों के बीच लाभ का बंटवारा किस ढंग से देंगे। तो यहाँ पे पीढ़ी का लाभ 90,000 दिया है और लाभ का बंटवारा हमेशा लाभ हानि के पुराने अनुपात में होता है, यानी लाभ हानि का प्रमाण दिया हो उसी में करने का। लेकिन यहाँ पे पूंजी का प्रमाण दिया है, लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया है। तो मैंने बताया था, अगर लाभ हानि का प्रमाण न दिया हो तो लाभ हानि का प्रमाण समान मान लेते हैं। तो इस 90,000 को समान अनुपात में तीनों में बांटेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। पीढ़ी का लाभ दे दिया है 90,000। तीनों साझेदारों का मुकेश, धवल और विनोद। पूंजी का प्रमाण दिया है 4 जेम 2 जेम 3। ये पूंजी का प्रमाण है। हमें चाहिए लाभ हानि का प्रमाण। तो लाभ हानि का प्रमाण क्या हो जाएगा, मुकेश, धवल और विनोद। लाभ हानि का प्रमाण का उल्लेख नहीं किया है, तो लाभ हानि का प्रमाण 1 जेम 1 मतलब समान हो जाएगा। ये लाभ हानि का प्रमाण। अब हम तीनों साझेदारों में बांटेंगे। तो एम का लाभ कितना प्राप्त होगा, 90,000 में एम का हिस्सा कितना, 1 के बटे में टोटल 1 2 3, तो इसकी रकम आएगी 30,000। ऐसे ही धवल, वापस ऐसे ही बांटेंगे। पीढ़ी का लाभ 90,000 में धवल का हिस्सा 1 बटे में 3, तो इसकी भी रकम आएगी 30,000। और लास्ट में आता है आपका विनोद का लाभ। ऐसे ही बांटेंगे 90,000, उसका लाभ हानि का अनुपात 1 के बटे में 3, तो इसका भी रकम आएगा 30,000। ओके, मतलब तीनों साझेदारों को लाभ कितने मिलेगा, 30,000 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट बोला था क्वेश्चन नंबर 9 में कि मुकेश को लाभ में से कम 35,000 मिलेगा, ऐसा गारंटी विनोद और धवल दोनों ने दिया था। तो इसको मुकेश को केवल कितना मिल रहा है, 30,000 मिल रहा है। तो कितना रकम कम पड़ रहा है, 5,000 कम पड़ रहा है। तो 5,000 रकम कौन देंगे, धवल और विनोद। ओके, धवल और विनोद देंगे। तो 5,000 में से 2,500 धवल चुका देगा, जो उसकी रकम 30,000 मिला है वो, और 2,500 विनोद चुका देगा। ओके, और ये दोनों रकम किसको मिल जाएंगे, मुकेश को। 2,500 प्लस 2,500 क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों भाई ने गारंटी दिए थे कि कम से कम लाभ में 35,000 मिलेगा। तो यहाँ पे उसका रकम 35,000 हो जाएगा। और यहाँ पे इन लोगों के पास लाभ में से कितनी रकम बचेगी, तो 27,500 इसमें दोनों में। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, रघुवीर की अंतिम पूंजी दी गई है 80,000, जिसमें चालू वर्ष का आहरण है 12,500 तथा लाभ की रकम है 17,800 की असर दी हुई है। तो प्रारंभ की पूंजी पर वार्षिक 6% की दर से कितना ब्याज होगा। तो हमें प्रारंभ की पूंजी पर ब्याज ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां। अब प्रारंभ की पूंजी के लिए एक सूत्र होता है, प्रारंभ की पूंजी बराबर अंतिम पूंजी प्लस आहरण, अंतिम पूंजी प्लस आहरण और माइनस लाभ। तो क्वेश्चन में आपका अंतिम पूंजी दे के रखा था। क्वेश्चन नंबर 10 में अंतिम पूंजी दिया है 80,000, आहरण दिया है 12,500 और लाभ दिया है 17,800। तो अंतिम पूंजी की रकम है 80,000, आहरण को प्लस करने का जो रकम है 12,500 और जो लाभ हुआ है उसको माइनस करते हैं 17,800। तो हमारा लास्ट में आंसर आएगा 74,700। 74,700 ये हमारा प्रारंभ की पूंजी है। तो इस पे हमें ज्ञात करना है
ब्याज, पूंजी पर ब्याज कितने परसेंट की दर से ब्याज ज्ञात करना है, तो 6% की दर से ब्याज ज्ञात करना। तो 74,700 का 6%, तो अमाउंट आएगा इसमें 4,482 रुपये। ये हमारा हुआ आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ए, बी और सी समान हिस्से के साझेदार हैं। यहाँ पे लाभ हानि का अनुपात कितना है, समान हिस्से के साझेदार है। उनकी कुल पूंजी है 4,50,000 और उनकी पूंजी का अनुपात दे दिया है 1/3/2। पेढ़ी पूंजी पर 9% की दर से ब्याज वसूल करती है। सी साझेदार को पूंजी के ब्याज सहित 73,500 मिले हैं। तो साझेदार ए और बी को पूंजी के ब्याज सहित कितना रुपया मिलेंगे। तो इसके लिए भी एक कोष्ठक बनाएंगे। कोष्ठक में विवरण, जितने साझेदार है वो ए, बी और सी। यहाँ पूंजी दिया है तो पूंजी को हम क्या करेंगे, पूंजी के प्रमाण में बांट देंगे। 4,50,000 दिया है, उसके पूंजी का प्रमाण दिया है 1/3/2 में बांट देंगे। तो ए में रकम आएगा 75,000, बी में आएगा 2,25,000 और सी में आएगा 2,25,000 और सी में अमाउंट आएगी आपकी 1,50,000। टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 4,50,000। अब हमें क्या करना है, ब्याज गिनना है 9% की दर से ब्याज। पूंजी पर ब्याज 9%, तो ये 75,000 का 9% करेंगे तो हमारा रकम आएगा 6,750। 2,25,000 का 9% करेंगे तो रकम आएगा 20,250 और 1,50,000 का 9% करेंगे तो रकम आएगा 13,500। और इसमें हम प्लस करेंगे लाभ, और जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे, मतलब ये वाली रकम पूंजी पर ब्याज प्लस लाभ। ये पूंजी को ध्यान में लेने का, पूंजी हमने केवल इसको अलग इसलिए किया है क्योंकि इस पर हमें ब्याज गिनना है। 75,000 का 9% इतना है, 2,25,000 का 9% और 1,50,000 का 9%। तो इस पूंजी का उपयोग हमने केवल ब्याज गिनने के लिए किया, तो इससे कुछ हमें लेना देना नहीं है। इन दोनों की रकम आएगी, उनको हमें प्लस माइनस करना है और उसको बोलेंगे पूंजी पर ब्याज सहित लाभ की रकम। ओके, मतलब ये ब्याज को और प्लस लाभ को दोनों को जोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे ब्याज सहित लाभ की रकम। तो यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट बोला था, ये साझेदार सी को जो सी नंबर के साझेदार है उसको पूंजी के ब्याज सहित 73,500 मिले। मतलब ब्याज और लाभ दोनों मिलाकर कितना मिल रहा है, 73,500। ये ब्याज का प्लस लाभ का दोनों को हम प्लस कर रहे हैं तो सी को कितना मिल रहा है, 73,500। तो हमें मालूम है कि टोटल पूंजी प्लस ब्याज, पूंजी पर ब्याज प्लस लाभ दोनों का हम टोटल कर रहे हैं तो हमारा रकम कितना आ रहा है, 73,500। अब 73,500 में पूंजी कितनी है, पूंजी पर ब्याज 13,500, तो लाभ की रकम कितनी होगी, 73,500 में से 13,500 माइनस कर देना है तो लाभ की रकम आ जाएगा आपका 60,000। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले ही बोला था ए बी सी समान अनुपात में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। तो जब सी को 60,000 लाभ मिल रहा है तो ए और बी को भी कितना मिलेगा, 60,000 ही मिलेगा, क्योंकि तीनों का लाभ हानि का प्रमाण क्या है, समान है। तो इन तीनों में रकम कितना आ जाएगा, 60,000। अब सी का तो टोटल रकम आ गई है 73,500, तो ए और बी का टोटल मार देंगे 6,750 प्लस 60,000 तो रकम आएगा 66,750। ए में ब्याज सहित लाभ की रकम और बी में 80,250। तो यहाँ पे हमारा पाठ
1 के जितने भी सम थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पार्ट सॉल्व करेंगे।